कर भाई, लाइव कर। हो गई। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। साक्षी, अनुरुद्ध, रितु, हर्ष, कोमल, शशिकांत, अर्जुन, आयुषी। भाई अब बहुत हो गए कमेंट, और स्पीड बढ़ गई। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल है मेरे दोस्तों? जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए मेरे प्यारे बच्चों जी, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसी रही आपकी दिवाली, और कैसी रही ये 10 दिन की छुट्टियां आपकी? 8-10 दिन जितने भी आपकी छुट्टियां रहे, कैसा रहा आपका? झकास रहा? बहुत दिन हो गए थे कि आपको भी ब्रेक नहीं मिला था, लगातार क्लासे थी। एक दो भाई तो खतरनाक कमेंट कर दे रहे थे, मन भर गया होगा छुट्टियों से, हैं? अब तो भर भर के छुट्टियां मिल गई आपको। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़े। अब जो छुट्टियों के मजे लिए हैं, तब थोड़ी सी मेहनत करी जाए, है ना? आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों की छठ पूजा है वो छठ पूजा जरूर सेलिब्रेट करें। हमारी तरफ से उन सबको छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी लंबा ब्रेक हमारा हो गया। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो भूल गए होंगे क्या चल रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। बहुत सारे बच्चे शायद कनेक्ट ही ना कर रहे हो पीछे, जो 2-3 क्लास होंगी आखिरी की वो। तो आज थोड़ा कम पल्ले पड़ेगा जिनको कनेक्ट नहीं है। जो पढ़ के आ रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इतने टाइम उन्होंने और अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। तो आज पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल ठीक है, मोटिवेट भी करेंगे एक दिन, आज नहीं। दिल्ली में भयंकर लेवल का पोल्यूशन है। अगर आप अपने गांव में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सबसे खुश नसीब हैं आज के समय में। वहाँ नेट की दिक्कतें हो सकती हैं और 70 दिक्कतें हो सकती हैं, पर आप सोचिए अगर आप दिल्ली में बैठे तो अपनी उम्र घटा रहे हैं, अपनी याददाश्त शक्ति घटा रहे हैं, मेमोरी पावर रिड्यूस कर रहे हैं, आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है वो डाउन कर रहे हैं। बिकॉज दिल्ली इस समय 100% एक गैस सिलेंडर है, गैस चैम्बर जिसके अंदर है। सिचुएशन ऐसी है कि मोस्ट सीवियर नहीं है, मतलब जिसे इंग्लिश में एक वर्ड है हजारडस, हजारडस ही बोलते हैं शायद वो। इसका मतलब होता है सबसे भद्दी, यानी उसमें रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, पूरी दिल्ली रह रही है। तो भैया हम भी रह रहे हैं। अभी तक गांव थे, कल आए हैं गांव से, तो कल आते ही माथा खराब हो गया दिल्ली देख के। कोई नहीं भाई, अब पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है? मेरी तबीयत बहुत बढ़िया थी, यहाँ आने से हल्का सा दिक्कत हो गई, क्योंकि 1-2 दिन लगेंगे इस पोल्यूशन के हिसाब से हमें सेट करने में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब तक दिल्ली का मौसम सही ना हो कृपया ना आए। आइए देखिए मेरे बच्चों, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। कुछ चीज़ों की बैकअप की रिक्वायरमेंट होगी, मैं करा दूंगा। प्लीज सॉल्व इट। करिए जी सॉल्व। साउंड इज नॉट क्लियर? नहीं नहीं, साउंड क्लियर है। दुष्यंत जी, ओनली यू हैव फाइंड द प्रॉब्लम इन साउंड। जी जय छठ मैया जी की। आइए जी भाई, ऑफलाइन हम अभी नहीं खोलने के इरादे में। अगर दिल्ली में यही पोल्यूशन की हालात रही
क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, दिल्ली में कोरोना के केसेस भी बढ़ गए हैं इसी पोल्यूशन के चक्कर में, क्योंकि आदमी की इम्यूनिटी बिल्कुल डेड हो चुकी है। कहता जी 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए यार, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। कह रहा आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, 72 आर्टिकल सेल करने पे ए मैन लॉसेस, एक आदमी को लॉस होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना लॉस होता है। लेट से एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, हम मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, यानी जिस चीज पे आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको आप कुछ मान लीजिए। आपको समझाने के लिए मान लेता हूं कि उससे जो लॉस हो रहा है वो 1 रुपए का हो रहा है। मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, दिक्कत नहीं है। तो उसे लॉस हो रहा है 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 9 रुपए। भाई उसने कहा है कि जो लॉस हो रहा है वो 9 आर्टिकल के एसपी जितना हो रहा है, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना हो रहा है। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1, तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9, यानी उससे जो लॉस हो रहा है मेरे बच्चे को कितना हो रहा है? 9 रुपए का। आर्टिकल कितने बेच रहा है जी? 72। हमने माना ही यही है कि भाई एक आर्टिकल 1 रुपए में बेच रहा है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 है। तो जो चीजें बेच रहा है वो है 72, तो 72 आर्टिकल बेच रहा है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 72 गुण पे कितना? 9 का 9, 9 में 81, 1/9 जी 11 सही 1/9%। ये आपका सही उत्तर, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है ना। देखियो बफरिंग हो रही है, एक ही बच्चा बोल रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? इंटरनेट में दिक्कत है, कोई और बीमारी है? चेक करा? कोई दिक्कत नहीं बच्चे, हम भी रुक रहे हैं 2 मिनट जब तक ये ठीक नहीं होता। कोई नहीं, बच्चे भी ठीक कर रहे हैं उसको। पीयूष बेटा बात करके एक बार फिर चला के मेरे को दिखा, ठीक चल रही तो फिर कंटिन्यू करेंगे। ना ओके कह रहे बहुत सारे बच्चे। अब ठीक चल रही, दिक्कत नहीं है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बिल्कुल ठीक चल रही, मुझे नहीं लगता अब दिक्कत होगी। तो आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप ये देखा करें कि जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो किस पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे? अगर सेलिंग प्राइस पे हो रहा है तो एक आर्टिकल का एसपी मान लो,
कोस्ट प्राइस पे हो रहा है तो एक आर्टिकल का सीपी मान लो, ठीक है। एक कई सारे सवाल लेते हैं, आएगी बातें, करिए से। बहुत सुंदर मेरे बच्चे, आई। कहता है 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कहता है जी उसको प्रॉफिट होता है, आज से प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता है प्रॉफिट होता है 9 आर्टिकल के एसपी जितना। तो मान लेते हैं जी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो उसे जो प्रॉफिट होता है वो 9 आर्टिकल के एसपी जितना होता है। उसे मेरे प्यारे बच्चों जो प्रॉफिट होता है वो 9 आर्टिकल के एसपी जितना हो रहा है, हाँ है ना। अगर 9 आर्टिकल के एसपी जितना प्रॉफिट हो रहा है तो एक आर्टिकल का एसपी एक, तो 9 आर्टिकल का एसपी 9 रुपए, यानी 9 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। हमने ये माना ही है कि हम एक आर्टिकल 1 रुपए का बेच रहे हैं, तो कुल मिला के आर्टिकल बेच कितने रहे, 72। तो भैया 72 आर्टिकल का एसपी क्या होगा भाई, एक आर्टिकल का एसपी एक, तो 72 आर्टिकल का एसपी 72 गुना एक यानी 72 रुपए। किसी भाई को दिक्कत नहीं, मतलब सीपी चाहिए। सीपी क्या होता है जी, 72 में बेच के 9 का लाभ, फार्मूले से करेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट लिखेंगे तो आएगा 63। प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो 9 यूनिट का प्रॉफिट 63 तो 100 पे कितना, 9 का 9, 9 7 63, 1/7, 14 से 2/7%। ये आपका सही उत्तर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। करिए जी। क्रिकेट बॉलिंग थ्रोअर। Searching.
देखिए यार, सवाल में कह रहा है 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कहता है प्रॉफिट होता है, अर्न प्रॉफिट, लेकिन किस चीज पे? कोस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता है 9 वस्तुओं के कोस्ट प्राइस के जितना लाभ होता है उसे, है ना। तो प्रॉफिट किस चीज पे हो रहा है? सीपी पे। तो एक आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस है वो 1 रुपए। एक आर्टिकल का कोस्ट प्राइस क्या है मेरे बच्चों? 1 रुपए। तो एक बात बताइए कि उसे जो लॉस हो रहा है, नहीं सॉरी, प्रॉफिट जो कमा रहा है वो किस चीज पे कमा रहा है? 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना। कितना कमा रहा है मेरे बच्चे? 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना कमा रहा है ना। अगर 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना मेरे प्यारे बच्चे वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए माना है, तो 9 का सीपी 9 रुपए, यानी 9 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है ना। और हमने माना है कि एक आर्टिकल की खरीद उसके घर पे 1 रुपए की आती है। तो मेरे बेटे ये बताइए, उसे जो बेचे हैं वो कितने आर्टिकल बेचे हैं? 72। तो जब एक आर्टिकल की कॉस्ट उसके घर पे 1 रुपए आ रही है, तो 72 आर्टिकल की कॉस्ट उसके घर पे कितने की आएगी? 72 रुपए की। भाई एक आर्टिकल की कॉस्ट 1 रुपए है, तो 72 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आएगी जी? 72। है ना। प्रॉफिट परसेंट क्या है जी? 9 का प्रॉफिट 72 पे, तो 100 पे गिना। 1/8, 12.5%। यानी उसे जो लाभ होना है वो 12.5% होना है। कितना होना मेरे बच्चे? 12.5%। करे। आइए जी। कहता 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कहते हैं मैन लूजेस कोस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। यानी जो लूज कर रहा हो किस चीज का कर रहा है? 9 आर्टिकल के कोस्ट जितना। तो एक आर्टिकल का कोस्ट प्राइस मान लो, तो एक आर्टिकल का कोस्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1 रुपए। तो उसे जो लॉस हुआ है वो है 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना। तो 9 आर्टिकल का कोस्ट हुआ 9 रुपए। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है ना? क्या किसी भाई को मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है कि उसे जो लॉस हुआ 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना हुआ? हाँ है ना। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ। कहता 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। भाई एक आर्टिकल की कॉस्ट 1 है, तो 72 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? 72। तो 72 आर्टिकल की कॉस्ट होगी 72, यानी 72 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली चीज 9 रुपए लॉस पे बेचती, तो लॉस परसेंट क्या होगा? आप कहेंगे सर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो 9 कम 9 9 8 72, 1/8, 12.5%। यानी सर 12.5% लॉस पे चीजें बेची गई। दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स।
अब इस सवाल को करिए मेरे बच्चे, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। बहुत सुंदर आई। मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको सवाल पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, फिर इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व कराता हूँ। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। कहता है एक आदमी 10 कैंडल बेचने पे 3 पेन के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट कमाता है। पहली लाइन यहां खत्म। दूसरी लाइन, वाइल सेलिंग 10 पेन्स ए मैन लूजेस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल। जबकि 10 पेन बेचने पे एक आदमी को 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस जितना लॉस होता है। ये दूसरी लाइन खत्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। द न्यूमेरिकल वैल्यू और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज इज इक्वल। कहता लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर, मतलब अगर प्रॉफिट 10% है तो लॉस भी 10% होगा, मतलब नंबर दोनों के सेम है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। और कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है वो पेन के कॉस्ट प्राइस का आधा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, कि पेन से आधी कीमत है कैंडल की कॉस्ट की। तो भैया उनकी सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल के बताइए। देखिए जी, अलग अलग लिखता हूं, प्रेम प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, भागिएगा मत। ये कैंडल हुआ और ये पेन हुआ, हाँ है ना। कहता है जी कैंडल की जो कॉस्ट है वो पेन से आधी है।
कोस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ द कोस्ट प्राइस ऑफ पेन। कहता पेन से आधी। मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूं कि जी पेन की कॉस्ट 2x है तो कैंडल की कॉस्ट x होगी। अगर आपको स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है तो सवाल को पढ़ें। मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा, यानी जो पेन का कॉस्ट होगा उससे आधा कैंडल का कॉस्ट होगा। है ना, पढ़ा आपने। अब देखिए मैंने भी वही लिया कि पेन का जितना होगा उससे आधा कैंडल का लेना है, तो मैंने पेन को 2x ले लिया तो कैंडल का हो गया उसका आधा x। फिर है? अब आते हैं सेलिंग प्राइस में। हमें मेरे बच्चों इनके सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो कैसे निकालें? मान लेते हैं इसका सेलिंग प्राइस A यूनिट है तो इसका सेलिंग प्राइस B यूनिट। भाई कुछ तो मानना ही था और अल्टीमेटली हमें A/B ही निकालना है। क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमें अगर अल्टीमेटली A/B ही निकालना है, यानी इनके सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना, तो मैंने मान लिया कि यार कैंडल का सेलिंग प्राइस A है तो पेन का सेलिंग प्राइस B होगा। अब कह रहा है कि 10 कैंडल बेचने पे, ध्यान से देखिए, कहता है आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल, कहता है 10 कैंडल बेचने पे एक आदमी को प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। कहता है 10 कैंडल बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा किस चीज के बराबर मेरे बच्चे? कहता 3 पेन के सेलिंग प्राइस, 3 पेन के एसपी के जितना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक पेन का सेलिंग प्राइस आपने क्या लिया है? आप कहेंगे सर ₹20। तो भाई 3 पेन का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 3B। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपको 10 कैंडल बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 3B हुआ। हाँ है ना। अब ये बताइए कि 10 कैंडल जो बेच रहे हो खरीदी कितने में होगी? तो CP ऑफ 10 कैंडल क्या होगा? 10, एक कैंडल का CP X है तो 10 कैंडल का 10X। हाँ है ना। आइए दोबारा से, कहता है आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। 10 मोमबत्तियां बेचने पे एक आदमी को 3 पेन के सेलिंग प्राइस जितना लाभ होता है। 3 पेन के सेलिंग प्राइस जितना लाभ होता है। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए? अब मेरे बच्चे प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? तो आप कहेंगे जी 3B प्रॉफिट हुआ। 3B क्या हुआ? प्रॉफिट। किस कॉस्ट पे जी? कैंडल की कॉस्ट पे। कैंडल की कॉस्ट क्या हुई जी? 10x इंटू 100। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये वैल्यू क्या रहती मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू रहती प्रॉफिट परसेंट। मैंने क्यों निकाला प्रॉफिट परसेंट? इसलिए क्योंकि सवाल ने कहा है कि प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपस में इक्वल रहती। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपस में इक्वल होती। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, क्या कि अगर बात हो आगे कि भाई 10 पेन बेचे, अगली स्टेटमेंट में यही कहा हुआ है कि 10 पेन बेचने पे वाइल सेलिंग 10 पेन्स ए मैन लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल। कहता है जी 10 पेन बेचने पे एक आदमी को जो लॉस होता है वो कितना होता है मेरे बच्चे? 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस जितना। यानी इसे लॉस हो रहा है कितना जी? 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस जितना। तो मेरे बच्चे एक कैंडल का सेलिंग प्राइस कितना? तो आप कहेंगे सर A यूनिट या A रुपए। तो अगर एक कैंडल का सेलिंग प्राइस A है तो 4 कैंडल का सेलिंग प्राइस हो गया 4A। यानी लॉस हो गया जी कितना? 4A। बेच क्या रहे हैं जी? 10 पेन। तो मेरे प्यारे बच्चों जो 10 पेन आप बेच रहे हो खरीदे भी होंगे, तो 10 पेन का कॉस्ट कितना बना? 10 पेन का कॉस्ट कितना बना? तो आप कहेंगे जी एक पेन का कॉस्ट है 2x। एक पेन का कॉस्ट है 2x, तो 10 पेन का कॉस्ट क्या हो गया जी? 20x। 10 पेन का कॉस्ट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 20x। क्या हो गया जी? 20x। हाँ है ना। तो देखिए यार लॉस निकल के आ गया, कॉस्ट निकल के आ गया। तो लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है? तो आप कहेंगे लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है ये आई आपकी लॉस परसेंट।
और क्वेश्चन में कह रहा है जी इनका लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यूज आपस में इक्वल है। तो एक बार आप सवाल पढ़िए दोबारा से, फिर इस पे आइए, फिर आगे सोल्व करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब आपको कैलकुलेशन बैठानी है। भाई एक्स से एक्स काटा, जीरो से जीरो काटी, दो से दो काटा, हंड्रेड से हंड्रेड काटा, तो थ्री भी इक्वल टू टू ए, यानी यहाँ टू ए आया, ये थ्री भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्क क्या पड़ा। अब आप रेशियो निकालना चाहते हैं, बी अपोन में ले आइए, तो ये आएगा 3/2। और यही मेरे बच्चों आपसे पूछा था कि इनके सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, तो आंसर होगा 3:2। यानी कैंडल का सेलिंग प्राइस 3 होगा तो पेन का सेलिंग प्राइस 2। तो 3:2, डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। एक बार समझिए, फिर से मैं इसे दोबारा दूसरे तरीके से बताता हूं।
चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। करिए मेरे प्यारे बच्चों कोशिश इस सवाल को पढ़ने की, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चे, अच्छा आप पिछले वाले सवाल को भी कर सकते थे सॉल्व, लेकिन वो टाइम उतना ही लग जाना है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम बचा लोगे इसमें। मैं समझा देता हूं आपको करके, करना उतना ही काम पड़ेगा। देखिए यार, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंस। भाई हम ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास करें तो। 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। कब? जब वो 10 कैंडल बेचता है तो कोस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल इंटू 100। भाई ये प्रॉफिट हो गया, ये कोस्ट हो गया 10 का, इंटू 100 ये आ गया प्रॉफिट परसेंट। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि जी जब 10 पेन बेचता है तो 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस जितना लॉस हो रहा है, लॉस जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल हो रहा है। कब? जब 10 पेन बेच रहा है, तो 10 पेन का सीपी क्या होगा? सीपी ऑफ 10 पेन इंटू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लॉस परसेंट हुआ, ये प्रॉफिट परसेंट हुआ। अगर आप लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड मैच करोगे तो हु बहू आपको मिल जाएगी। एक बार आप चेक करो फिर बताता हूं।
अब देखिए यार, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी ये कहेगा कि सर सीधे सीधा लिखा हुआ है क्या, कहा गया, हाँ, कोस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ द कोस्ट प्राइस ऑफ पेन। ये सर पेन का जो कोस्ट प्राइस है या कैंडल का कोस्ट प्राइस पेन का आधा है, मतलब सीपी ऑफ 10 कैंडल जो होगा सीपी ऑफ 10 पेन से आधा होगा, यानी 2 होगा तो 1 होगा, सीधी सी बात। 100 से 100 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया। हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ पाए? अगर मैं यहां आपको कहूं कि भाई एसपी ऑफ 1 पेन बताओ क्या होगा, और यहां से बटे लिया एसपी ऑफ 1 कैंडल, तो आप कहेंगे देखिए सर एसपी ऑफ 1 कैंडल चाहिए थी, यहां 2 थी तो 2 ऐसे ही रखो, यहां 1 चाहिए 3 था तो 3 बटे लियो। भाई इसे 1 गुना 3 लिख देंगे ना तो 3 बटे आ गया, इसे 1 गुना 2 लिख देंगे तो 2 बटे आ गया। तो रेशियो आ गया 1 कैंडल, यानी कैंडल का एसपी 3 है तो पेन का 2। उसने पूछा पहले कैंडल का था बाद में पेन का, यानी 3:2। तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं और उस तरह से जो आपको समझ आए। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे। अब आपको थोड़ा सा चीजें याद भी आ गई होंगी और आज बहुत थोड़ा ही हुआ है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना पढ़ाया था उसको पढ़ के आइए, क्योंकि कल से बिल्कुल सीरियसली चीजों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और 11 तारीख से मॉर्निंग में भी आपके बैच स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज आप पढ़ के आइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।